अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा मैकरोनी की रेसिपी, जिसे आज हम देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत मज़े की बनने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो आइए जल्दी से हम कीमा मैकरोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम ऐड किया है हमने, 4 टेबल स्पून। इसके अंदर हम चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, लहसुन कुटा हुआ ले लें आप, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हल्का सा सौटे करेंगे, इसको आपने जलाना नहीं है क्योंकि हमें इसका फ्लेवर अच्छे से चाहिए। जला देंगे तो फिर इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको सौटे करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये आधा कप है। ये ऐड करने के बाद इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। तो जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि एक तो ये बहुत सिंपल है और इसके अंदर आपको बहुत सारी वेजीज़ भी कटनी करनी पड़ती है और फ्लेवर में ये इंतहा की मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो प्याज है वो हो चुकी है ट्रांसलूसेंट सी, बस ऐसे होगी। तो हमने यहाँ पे सीजनिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया 1/2 टीस्पून, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अभी मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में ऐड करी है, बाकी जो हम बाद में ऐड करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखते रहें। बस इसके बाद हम जो है बीफ का कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 750 ग्राम कीमा लिया था। ये ज़्यादा मज़े की जो है वो बीफ के कीमे में लगती है। आप चाहे तो मटन या चिकन का भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये ऐड करने के बाद हमने इसका कलर चेंज होने तक कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ सीजनिंग और सॉस वगैरह ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत मज़े की जूसी सी बन के तैयार होगी। तो देखें हमने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ली है 2 कप। आपने जो है वो 4 से 5 टमाटरों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और ये प्यूरी ऐड कर देनी है। तो ये ऐड करने से बहुत मज़े की और जूसी सी मैक्रोनी बनके तैयार होगी। अभी आपको बहुत लिक्विड ही लग रहा होगा, लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक जब आप देखेंगे ना तब आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हमने आधा ग्लास जो है वो पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से कीमा जो है वो टेंडर हो जाए। साथ ही आपने 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून ही चिली सॉस के ऐड करने हैं। थोड़ी सी क्वान्टिटी में सिरका भी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून। इसको ज़्यादा खट्टा नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने जो है वो सीजनिंग ऐड करनी है। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में केचप भी ऐड किया है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून होगा। नमक ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। सॉसेस में नमक होता है तो आपने ख्याल रखना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून दोबारा से ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने पेपरिका पाउडर भी ऐड किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप चाहें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि स्पाइसी नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है। उसको पकने के लिए छोड़ दिया हमने आधे घंटे के लिए गलने के लिए, जब तक हम अपनी मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। उबलते हुए पानी में आपने नमक ऐड करना है 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और यहाँ पे हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो ऑयल ऐड करने से ये जो है खिले खिले बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं, जो कि एग्जैक्ट हमें वैसे ही चाहिए। 1 पैकेट मैंने मैक्रोनी का ऐड किया है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी, 80% हमने इसको गलाना है। ज़्यादा गला लेंगे तो फिर ये आपस में चिपक जाएगी सॉस में जाके, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के पानी निकाल दूँगी पहले, और फिर ऑयल लगा के इसको रख देंगे। जब तक देखें कीमा जो है पकते हुए आधा घंटा हो गया और ये ऑलमोस्ट पक गया है, तो अब हम इसको ड्राई करेंगे। जब कीमा गल जाए तो आपने अब इसको फ्लेम को हाई करना है और अब आपने इसको फ्राई करना है, इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। देखें आप, इतना अच्छा से ये बन रहा है, ऑयल सेपरेट होने लगा है और पानी थोड़ा थोड़ा है, जो कि हमें ऐसे ही चाहिए। अगर आप सारा पानी ड्राई कर देंगे तो फिर ये मज़े की नहीं लगेगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था और इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहने दिया है। देखें सॉफ्ट और जूसी सी है। तो अब ये सारा मिक्सचर जो है वो आपने बॉयल की हुई मैक्रोनी के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। केचप कम लगे तो केचप ऊपर से ऐड किया जा सकता है, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको मिक्स करूँगी और फिर आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि इसके जो फ्लेवर और जूसेस हैं वो मैक्रोनी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो बनके तैयार हो जाएंगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।